सत्यराम महाराज, सत्यराम दादू जी महाराज की वाणी के अंतर्गत सोंज मंत्र है। सोंज का मतलब सामग्री, आंतरिक पूजा सामग्री कौन कौन सी होती है उसका वर्णन दादू जी महाराज ने किया है। उसी के बारे में आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत सत्यराम, आत्मा वैष्णव, सुबुद्धि भूमि, संतोष स्थान, मूल मंत्र, मनमाला, गुरु तिलक, शील सुच्या, ध्यान देवती, काया कलश, प्रेम जल, मनसा मंदिर, निरंजन देव, आत्मा पाती, पूप प्रीति, इनके बारे में हम आज तक चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा कर रहे हैं चेतना चंदन। जब साधक पूजा करता है बाहर साकार प्रभु की, तो उनको चंदन लगाता है। तो महाराज आंतरिक पूजा के अंदर जो है कौन सा चंदन लगावें, उसकी चर्चा करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं चेतना चंदन। हमेशा सावधान रहना ही वो चंदन लगाना है। महाराज हम जो है अचेत होते हैं, हमारे को मालूम नहीं पड़ता है। दादू जी महाराज अपनी वाणी के अंदर कहते हैं दादू अचेत न होइए, अचेत मत हो, चेतन सो चित लाए। वो परमात्मा जो चैतन्य स्वरूप है उसके अंदर अपने चित्त को लगाओ। मनवा सूता नींद भर, हमारा मन जो है नींद भर के सोया हुआ है, ये साईं संग जगह है, उसको परमात्मा के साथ में जगाओ। अर्थात हमेशा परमात्मा का चिंतन करो। महाराज हम असावधान है महाराज। श्रद्धे राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे सावधान, सावधानी ही साधना है। हमेशा सावधानी रखना ही क्या है, साधना है। सावधान, कोई गलत काम न हो जाए। राम सुखदास जी महाराज करते थे हमेशा सचेष्ट रहो। अपन लोग जब बस के द्वारा जो सड़कों पर जाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, तो लिखा हुआ रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो महाराज चेतना चंदन, हमेशा सावधान रहना, कभी भी जो है अज्ञान के अंदर नहीं रहना, सोते हुए नहीं रहना। कई बार हम कहते हैं ना, गुस्से के अंदर किसी को गलत बात कह देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे को ध्यान नहीं था। इसका मतलब वो क्रोध के अंदर बहक गया था, उसको ध्यान नहीं था, वो बेहोश हो गया था, वो उस समय सो गया था। तो दादू जी महाराज यही कहते हैं कि चेतना चंदन, हमेशा सावधान रहो और परमात्मा की सेवा के अंदर हमेशा लगे रहो महाराज, यही चंदन चढ़ाना है। और कहते हैं धूप ध्यान ही उर धरे, दीपक ज्ञान प्रकाश, चर्चे चंदन चेतना, चेतन अंग सुवास। धूप ध्यान ही उर धरे, धूप भी और ध्यान भी अंदर ही करना है महाराज, और ज्ञान रूपी दीपक भी अंदर ही जलाना है, और चेतना रूपी चंदन भी जो है अंदर ही लगानी है। चेतन अंग सुवास, इसी से जो है महाराज जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है उसका अंग सुवासित होता है। चलो अस्तु, दादू जी महाराज कहते हैं चंदन चढ़ाने का तात्पर्य क्या है कि सावधान रहना, कभी भी जो है असावधानी नहीं बरतना। तो चेतना चंदन, सावधान रहना ही चंदन चढ़ाना है। अब जब पूजा करते हैं तो उसके अंदर नाम स्मरण भी करते हैं महाराज। तो दादू जी महाराज कहते हैं नवदा नाम, नवदा भक्ति ही वो नाम है महाराज। इष्ट देव का नाम ही नवदा भक्ति है। हमारा जो इष्ट है उसका स्मरण करना, वही क्या है, नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति कौन कौन सी होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन,
अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदन, ये महाराज 9 प्रकार की भक्ति है। तो कहते हैं नवधा नाम, परमात्मा का नाम ही क्या है? नवधा भक्ति है महाराज। पर हमारे इष्ट देव का नाम ही जो है नवधा भक्ति है। तो परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए। अब कहते हैं कि महाराज आंतरिक पूजा के अंदर पूजा भी होती है, तो पूजा कैसे करें? तो कहते हैं भाव पूजा। अरे वाह, हमारा भाव ही पूजा है, उत्कृष्ट श्रद्धा ही पूजा है महाराज। एक बात बतावें, भगवान को वस्तु नहीं, भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं, भाव को ही ग्रहण करते हैं। अतः भाव से पूजा करनी चाहिए। इसलिए कहा गया भावग्राही जनार्दन है। वो परमात्मा क्या है? वो भाव को ग्रहण करने वाला है महाराज। देखो हम परमात्मा के भोग लगाते हैं ना, तो उसके अंदर कोई भी जो वस्तु हम उनको भोग लगाते लिए थाल में रखते हैं, तो उसमें से एक छटाक भी वस्तु कम नहीं होती है। परमात्मा वस्तु ग्रहण नहीं करता है, परमात्मा तो भाव को ग्रहण करता है महाराज। सुंदरदास जी महाराज इस बारे में बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि नफो नहीं वस्तु में, नफो भाव में होए, बहा विगुणा भावनिया, बैठा पूंजी खोई। नफा मतलब लाभ, वस्तु में कोई लाभ थोड़ी है महाराज। नफो नहीं वस्तु में, नफो भाव में, भाव में नफा होता है, लाभ भाव में होता है। कहते हैं ना आजकल जो है अनाज का भाव नहीं है, आजकल सोने चांदी का भाव नहीं है, तो वस्तु के अंदर जो मतलब नफा नहीं है, उसमें लाभ नहीं है, भाव में लाभ होता है। भाव ही होना बाणी थी, भाव नहीं होए तो जो है मतलब आदमी कहते हैं ना कई बार व्यापारी लोग कि घाटा हो गया, मतलब भाव डाउन हो गए। तो महाराज जिस प्रकार से व्यवहार के अंदर भाव का महत्व है, इसी प्रकार से परमात्मा भी जो है भावग्राही ही है महाराज। वो भाव को ग्रहण करता है, तो भाव ही पूजा है महाराज। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक कोई साधक था, तो गांव में कोई भी आदमी आता तो जो है वो जाता उनके पास में और जाकर के पूछता कि महाराज कि किसकी पूजा करें? तो कोई कहता है कि राम की पूजा करो, तो वो जो है वो राम जी की मूर्ति ले जाता, उसकी पूजा करता। फिर कोई आ जाता, फिर वो पूछता किसी से कि कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, कहते कृष्ण की पूजा करो, तो उसने कृष्ण की पूजा करने लग जाता। फिर किसी ने कहा कि किसकी पूजा करनी चाहिए, कि विष्णु की पूजा करो, तो विष्णु की पूजा करने लग गया। फिर किसी से पूछा उसने कि शालिग्राम की पूजा करो, तो शालिग्राम लेके आ गया, उसी पूजा करने लगा। एक बार क्या हुआ महाराज कि वो शालिग्राम की पूजा कर रहा था और उसने धूप खेई, अगरबत्ती लगाई, और उसने अगरबत्ती लगा दी। तो अगरबत्ती लगाई तो अगरबत्ती की जो धुआं जो वो ऊपर जा रही थी। तो ऊपर जो है उसने क्या किया कि जो जो मूर्तियां थी ना ऊपर, कृष्ण की, राम की, विष्णु की, उनको ऊपर ताक में रख दिया उसने, और नीचे शालिग्राम जी के उसने धूप दीप किया। तो वो जो अगरबत्ती की जो धुआं थी वो जो है विष्णु जी के नाक के अंदर जा रही थी सीधी। तो उसको विचार हुआ कि धूप तो मैं जो है शालिग्राम के कर रहा हूँ और ये विष्णु जो है मतलब उसकी नाक में जा रही है, तो ये कैसे सूंघ रहा है इस धूप को। तो उसने क्या किया कि मतलब खड़े होकर के और विष्णु की नाक पकड़ ली मूर्ति की। तो विष्णु की नाक की मूर्ति पकड़ी तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए। उसने कहा कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बोलो भाई क्या मांगते हो। तो उसने कहा कि मांगने की बात तो बाद में देखूंगा मैं, परंतु मेरे को ये तो मालूम नहीं था कि आप नाक पकड़ने से मतलब प्रकट होते हो क्या। मेरे को यदि ये मालूम होता कि आप नाक पकड़ने से ही प्रसन्न होते हो तो मैं नाक तो पहले ही पकड़ लेता। तो विष्णु भगवान ने कहा कि नाक पकड़ने से मैं प्रकट नहीं होता हूँ, मैं भाव से प्रकट होता हूँ। तेरे मन के अंदर ये भाव हुआ कि अगरबत्ती की जो सुगंध है, अगरबत्ती की जो धूप है, अगरबत्ती जो धुआं है, वो मैं जो है मतलब उसको सूंघ रहा हूँ, और तुमने ये
तुम्हारे अंदर ये बात ही नहीं आई कि तू मूर्ति की नाक पकड़ रहा है। तेरे दिमाग में तो ये बात थी कि विष्णु भगवान इसको कैसे सूंघ रहे हैं इस धूप को, और इसलिए उसने भाव से तूने नाक पकड़ा। तो मैं भाव से प्रकट हुआ हूँ, नाक पकड़ने से नहीं पकड़ा हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पूजा क्या है, भाव ही है महाराज। परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र यदि कोई तरीका है, एकमात्र यदि कोई विधि है, तो महाराज वो भाव ही है। और यदि हमारे अंदर भाव नहीं है तो हमारी सेवा, हमारी पूजा, हमारी तीर्थ यात्रा, हमारा भोग, हमारे सब बेकार है महाराज। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं भाव पूजा। इस प्रकार से दादू जी महाराज आंतरिक पूजा के अंदर कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है और उन सामग्रियों का वास्तविक स्वरूप क्या है, इनका वर्णन कर रहे हैं। शेष सामग्री का वर्णन कल करेंगे। आज इतना ही। सत्यनारायण।